बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 10 है और 10 चैप्टर में हमने डिस्कशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। आज लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा, इस चैप्टर 9 में लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइजेज वो हैं आपके पास 4, और हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में बेसिक फार्मूलाज और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन के। और यहाँ आपके शार्ट सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस, आपका चैप्टर नंबर 10 हाफ रह जाता है और पेपर पैटर्न के मुताबिक यहाँ से लॉन्ग का 1 पार्ट आता है और शॉर्ट यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं और MCQs यहाँ से 1 आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10, और इसमें ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। बेटा, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 जो डिस्कशन की थी वो पीरियड ऑफ फंक्शन था, लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ना होगा, यहाँ हमने डिस्कशन करनी है इन्हीं चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फार्मूलेज हैं वो आपने जहन में रखने हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि चैप्टर नंबर 10 में यूज़ होते हैं। सबसे पहले फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरा फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। थर्ड फार्मूला कॉस का है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चौथा फार्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन
बीटा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि साइन में यहाँ आपके पास प्लस था तो फिर यहाँ नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ नेगेटिव साइन था तो यहाँ आपके पास नेगेटिव था। अब काज के लिए यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव आ जाता है। इसके बाद पांचवा फार्मूला है टेंजेंट का। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। बेटा यहाँ देखें प्लस है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, और छठे फार्मूले में अगर यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो बेटा ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आपने जहन नशीन करना है, और कुछ फार्मूले चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किए थे, इनका यूज़ होगा। और इसी के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड, तो ये 2-3 चीज़ें आपके जहन में होंगी। तो आज के टॉपिक में जो कुछ हम डिस्कस करेंगे, या 3-4 लेक्चर मज़ीद लगेंगे इसी चैप्टर नंबर 10 पे, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज 10.1 पे। 10.1 में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। लेकिन ये जहन में रखिए कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो आपकी टोटल एक्सरसाइज हैं वो हैं एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 पे, इसके बाद हम आएंगे 10.3 पे, फिर हम डिस्कस करेंगे 10.4 को, और ये तीनों सॉल्व करने के बाद लास्ट पे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, 10.1, ये लास्ट में। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 10.2 पे, एक्सरसाइज 10.2। और इस 10.2 एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो ये सबसे पहले आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, इसका तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और पार्ट नंबर 6, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 इसका ओनली पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4
पार्ट नंबर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और पार्ट नंबर फर्स्ट। तो आज के टॉपिक में हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब इन क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। 6 फार्मूले आपको मैंने लिखवाए हैं। इन्हीं 6 फार्मूलों का यूज़ है एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज में। बेटा मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10.2 पढ़ेंगे, 10.3 पढ़ेंगे, 10.4 पढ़ेंगे, उसके बाद 10.1 एक्सरसाइज में आएंगे। पेपर पैटर्न में जो आपकी वेटेज है चैप्टर नंबर 10 की, यहाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग का पार्ट आता है और एक MCQs आता है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है। थर्ड से पहले आप इसका 4th पार्ट देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 4th पार्ट है। इसमें लिखा है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, cos थीटा माइनस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। बेटा आप लोगों को पता है, वी नो cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल था किस चीज़ के, cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल था, हमने जो फार्मूले लिखे हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि फार्मूला cos अल्फा cos बीटा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, sin अल्फा sin बीटा। तो बेटा हम सबसे पहले इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा माइनस 180 डिग्री है। तो आप इसे अल्फ़ा कंसिडर करो, इसे बीटा कंसिडर करो। तो हम लिखते जाएंगे cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। अब यहाँ देखें ना, यहाँ आपके पास है sin 180 और यहाँ आपके पास है cos 180। चूँकि आप जानते हैं कि जो cos 180 डिग्री है ये इक्वल होता है -1 के, और जो sin 180 डिग्री है ये इक्वल होता है 0 के। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये cos थीटा लिख के और यहाँ पे sin 180 इसकी जगह हम कीमत लिखेंगे। क्या कीमत लिखेंगे? sin 180 -1 के इक्वल है तो आपने -1 लिख देना, प्लस ये प्लस लिखा हुआ है तो आपके पास sin अल्फ़ा है, sin अल्फ़ा की जगह कीमत पुट करेंगे, sin अल्फ़ा है, sin अल्फ़ा वैसे का वैसा रहने देंगे और ये जो sin अल्फ़ा वैसे का वैसा रहने देंगे और sin 180 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस cos थीटा आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, तो ये माइनस cos थीटा, यानी ये जो रिज़ल्ट है इसे आप देखें तो ये इसकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। प्रूव हमने करना था कि cos थीटा माइनस 180 डिग्री वैल्यू हमने पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं फार्मूला ओपन किया, वैल्यू पुट की, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए
एक और पार्ट की तरफ आते हैं। इसका आप लोग देख लें, पार्ट नंबर 6 है। 6 पार्ट में कहता है कि साइन थीटा प्लस 270 डिग्री ये इक्वल आना चाहिए माइनस कॉस थीटा के। तो बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम कहते हैं साइन थीटा प्लस 270 डिग्री। फार्मूला ओपन कर लें। फार्मूला हमें पता है, वी नो साइन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फा, ये इक्वल है साइन अल्फा, ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो बेटा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी साइन इस होल को आप अल्फा कंसीडर करो, इसे आप बीटा कंसीडर करो, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यू लिखने के बाद हम इसकी फार्मूला ओपन करने के बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। साइन 270 की वैल्यू और कॉस 270 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है कि जो साइन 270 है ये इक्वल है -1 के, और जो cos 270 है ये इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन थीटा लिखते हैं, इसकी जगह 0 लिखेंगे, प्लस cos थीटा इसकी वैल्यू -1 लिखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0, और ये आपके पास माइनस cos थीटा, तो इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा माइनस cos थीटा। और राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं कि प्रूव हमने यही करना था। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। अब देखें बेटा, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है साइन 105 डिग्री। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम साइन 105 को यूँ भी तो लिख सकते हैं, यानी 105 है, अगर हम 105 को लिख लें 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कोई इसमें मुज़ाहिके वाली बात ही नहीं है। तो हम इस पे फार्मूला ओपन करेंगे, कौन सा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमने साइन 60 की कीमत, cos 45 की कीमत, और इसी तरह जो cos 60 है इसकी वैल्यू sin 60 है, वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद
जो भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी दोनों को ऐड करेंगे और ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है उस पर भी हमने यही रूल अप्लाई करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो बेटा हम वही पहले की तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos अल्फा प्लस 45 डिग्री। फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई cos अल्फा cos बीटा, तो ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आपको पता है कि cos 45 इसकी वैल्यू, साइन 45 इसकी वैल्यू। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये cos अल्फा वैसे का वैसा लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और इसी तरह आपके पास ये साइन अल्फा वैसे का वैसा और cos साइन 45 इसकी वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से जो रिज़ल्ट है दिस एंड दिस, इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लें 1/√2 ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रिज़ल्ट आया पड़ा है, इसे देखें तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने ये सॉल्व कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आता जाता है। बेटा इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 और उसमें कहता है कि प्रूव दैट, आप प्रूव करो टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 1। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए। फार्मूला ओपन करते जाएंगे, ये आएगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ए, और इसी तरह टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट ए। हमने फार्मूला ओपन कर लिया। फार्मूला ओपन करने के बाद हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट 45 और ये जो अंडरलाइन है इसकी कीमतें पुट करेंगे। हमें पता है कि जो टेंजेंट 45 है ये 1 के इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए, और इसी तरह 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए।
क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट 45 डिग्री है ये 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस टेंजेंट ए कैंसल, ये इससे कैंसल, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास 1 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको आपस में कैंसिल करते हैं और आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो यूँ बेटा आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ चाहता है और कल इंशाअल्लाह हम इसी 10.2 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो कुछ हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रैक्टिस किया करें और जो भी पॉइंट हैं नोट कर लिया करें और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसमें जो कुछ डिस्कस करना है 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो हम कंप्लीट करेंगे। वस्सलाम।